विनोद बंसल जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर हम औरंगजेब की कब्र, उसका वो स्मारक मिटा देंगे, वहां तक तो बात सही है। विश्व हिंदू परिषद जो है वो सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी के मैदान में उतरा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गुरु गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स में छत्रपति संभाजी जी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका अब जोर शोर से जिक्र किया जा रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? मतलब गुरु गोलवलकर ने तो छत्रपति संभाजी को पता नहीं क्या क्या आप शब्द नहीं कहे, बंच ऑफ थॉट्स में कहे हैं ना? नहीं, देखिए ये जो कहने वाले लोग कौन है, इसकी इनकी मानसिकता भी समझिए ना। लेकिन कहे तो है सर, नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा। वो तो लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट्स में, जिस तरीके के शब्द है, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगी अपने मुंह से। नहीं, मतलब वो तो बंच ऑफ थॉट्स में तो बाकायदा लिखा हुआ है, छपा हुआ है सर। वो बात ये है ना कि सच्चाई गलत है, लेकिन किसके मुंह से कही जा रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और किस मानसिकता से कही जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो औरंगजेब की मजार पर जाकर के फूल चढ़ाने वाले लोग हों, इन्हीं की पार्टी के लोग थे ना जी, वो आखिरकार बंच ऑफ थॉट को कोट कर रहे हैं या सावरकर के बारे में बोध करें तो दुनिया हंसेगी ना यार, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जो सम्मान करने वाले लोग हैं, वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की तो बात करते हैं, लेकिन जो खुद उन्हीं के बड़ों ने, गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में जिस तरीके के अपशब्द छत्रपति संभाजी की महाराज के लिए लिखे हैं, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उनके सम्मान के लिए अगर आप हैं तो फिर आगे आइए और उसके लिए माफी मांगिए सर। नहीं, देखिए ये जो मिसकोट और मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है ना जी, वो कम से कम पब्लिक डोमेन में इसको समझना पड़ेगा। मैं कौन लोग इस एलिगेशन को लगा रहे हैं, किस मानसिक शक्ति लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है। मैं क्या लिखा है बेसिकली, ये बिल्कुल झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो लोग औरंगजेब को अपना अब्बू जान समझते हैं, जो उनको जाकर के अपना पूर्वज समझ के उस पर सजदा करते हैं, उनके मुंह से ये हमें कहलवाना है कि औरंगजेब कैसा था या संभाजी महाराज कैसे थे। आप मुझे बताइए संभाजी महाराज के बारे में इनकी पार्टी के वो जो नेता हैं, उन्होंने क्या नहीं बोला। आप सोचिए ना इसके बाद। और अरे भैया मुझे बताइए, ये सावरकर में क्या बोल रहा है ना, ये सोच ही खतरनाक है। अब ये जो औरंगजेबी मानसिकता इस देश से विदा होकर रहेगी, ये हमारा संकल्प है। ठीक है, आइए दीपक, आइए जवाब दीजिए। रोमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्ना की मजार पे जाने वाले औरंगजेब की मजार की बात करते हैं। इनसे पूछिए क्यों गए थे चादर चढ़ाने जिन्ना की मजार पे? वो तो नहीं बड़ा देश। चुप हो जाओ, सुन लीजिए ना। अब वो ऐसा तर्क आ जाता है डिबेट में जो कहीं ना कहीं वाकई में परेशान करने वाला होता है। आप यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, सीख जाओ थोड़ा सा। नए बन जाए कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में करना भूल दीपक झा जी, ठीक है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। अरे दर्शक देख रहा है भाई साहब, दर्शक देख रहा है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। दीपक झा जी का माइक रखिए जरा ऑन, दीपक झा जी का माइक जरा रखिए ऑन, और बाकी सबके जरा डाउन कर दीजिए। हाँ ठीक है, पर्सनल मत होइए, संयम के साथ अपनी बात रखिए प्लीज। इनसे मत बात कीजिए, आप कैमरे पर बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। हाँ, मुझसे बात कीजिए, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि जिन्हें औरंगजेब की कब्र से दिक्कत है वो जिन्ना की मजार पे जाते हैं, जिन्ना की मजार पे जाने वाले, मैं तो कहता हूँ खोद डालो, जितनी भी इस देश में मजारें हैं सबको खोद डालो। कहीं तो कुछ तो अच्छा मिले, कहीं तो काला धन मिल जाएगा, कहीं से तो महंगाई कम करने का रास्ता निकल आएगा। खोद डालो सारी मजारें। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूँ, सर एक सेकंड प्लीज बोल लीजिए, मजाक मत कीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ रोमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है, वो आरएसएस, वो बीजेपी जो कहते हैं कि तिरंगा की शान हमारी शान है, 2002 तक जिन्होंने तिरंगा अपने मुख्यालय में नहीं फहराया, और बात करते हैं तिरंगे की कितनी, कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दूसरी बात मैं कहता हूँ, 1933 के घटना बता रहा हूँ, जलगांव में 10,000 लोग थे। उनका माइक कौन है? आपका माइक कौन नहीं है? जरा रुक जाइए, बाद में आइएगा। हाँ ठीक है दीपक जी, आपका माइक कौन है, आप बोलिए। 1933 में जवाहरलाल नेहरू जी जलगांव में महाराष्ट्र में एक रैली में तिरंगा फहराने गए हुए थे। वहां पे एक भीड़ में एक युवक आया और तिरंगे को जला देता है, और केशव बलिराम हेडगेवार उस व्यक्ति के घर जाते हैं, अगले दिन उसको सम्मानित करते हैं और उसको आरएसएस में शामिल कर लेते हैं। सर मैंने अभी ना उन्हें रोका था कि आप 1947 में मत जाओ, आप तो उससे भी पीछे चले गए। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो मुद्दा है, अभी जिस मुद्दे पर मैं बात करूँ, सर इतिहास में जाएंगे ना फिर तो कुरेदते जाइए। आप 10 किस्से सुना देंगे, वो 20 किस्से सुना देंगे, खत्म ही नहीं होगा मामला। मुझे इतना बता
बता दीजिए आप, ये जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है, वो जो कह रहे हैं कि अब हम कार सेवा करेंगे, 17 तारीख को पहले महाराष्ट्र के जिलों में जाकर वो ज्ञापन सौंपा जाएगा वहां पर, उसके बाद अगर नहीं मानी गई मांग तो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है हम खुद ही कार सेवा कर देंगे, देखिए खुद ही वो कब्र को हटा देंगे। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है। अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उचित है, नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार समझती है कि उचित है, तो इनको परमिशन दीजिए, उनको परमिशन दीजिए, उनको करने दीजिए। और लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान में जैसे तानाशाही चलती है, पाकिस्तान में जैसे धर्म के नाम पे उन्माद फैले होते हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से खून खराबा होता रहता है, अगर इसको पाकिस्तान बनाना या पाकिस्तान समझते हैं तो इनको करने दीजिए, इजाजत दे दीजिए। ये आपने पॉइंट रख दिया है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस का इस पर क्या मत है, मजार रहनी चाहिए, मजार हटनी चाहिए? देखिए, जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जो मंदिरों में टैक्स लगाते हैं, अगर आप बनारस जाना है, बनारस में विश्वनाथ का दर्शन करना है और महाकाल के उज्जैन में दर्शन करना है, तो आम आदमी है या खास आदमी, आपको 250 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो ये किसी औरंगजेब से कम है क्या सरकार? ये औरंगजेब। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आपका मत क्या है। नहीं, मेरा मत है हटाने से आपको फर्क पड़ेगा या हटा दिया जाए? मुझे कोई जो संवैधानिक तरीका, संवैधानिक तरीका, लोकतंत्र सवाल संवैधानिक तरीके। रोमाना जी, मैं जरा विनोद बंसल जी के पास पहले आ जाऊं, संवैधानिक तरीका ये, विनोद बंसल जी ने संवैधानिक तरीका पूछा है, एक सेकंड रुकिए। विनोद बंसल जी, संवैधानिक तरीका ये कि सरकार पहल करे और सरकार उसको हटवाए वहां से, ठीक है, और असंवैधानिक तरीका ये सर कि वहां पर भीड़ के जोर पर, डंडे के जोर पर आकर कुल्हाड़ियों के साथ उसको खोद दिया जाए। नहीं, ये असंवैधानिक ये आपने सोचा ना। हाँ। हमने तो नहीं सोचा ना इस बात को। नहीं तो वो कार सेवा क्या कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। कार सेवा का अर्थ ये नहीं होता सर, क्या है प्लीज बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था कि अब समय आ गया है कि गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह है उनको समाप्त किया जाए, और इतना ही नहीं, गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त किया जाए। आपको याद है कि जब भारत स्वतंत्र स्वाधीन हुआ था, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपने तो बोला नहीं ना सर, मुझे बताइए ना कार सेवा का मतलब क्या है? माइक सबके बंद है, उधर माइक बंद है, सिर्फ विनोद जी का माइक ऑन है। मैं कह रहा हूँ, देखिए औरंगजेब जैसा आतताई, देशद्रोही, आक्रांता, विदेशी, वो तो हो गया, आगे आओ ना, कार सेवा वाली बात बता दो, क्लियर करो, आप विश्व हिंदू परिषद से हो। जन चेतना का जागरण होगा, और जन चेतना के जागरण के बाद हम सरकार नहीं, तो कार सेवा में क्या करेंगे? कार सेवा के माध्यम से खुद जाकर उसे तोड़ेंगे नहीं, कलंक को समाप्त करेंगे। हाँ, तो खुद जाके करेंगे ना समाप्त। हाँ। खुद और क्या, जनता के साथ करेंगे। हाँ, तो मतलब वही तो गाजे बाजे के साथ करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे। तो गाजे बाजे के साथ अगर करना ही है और कानून कानून हाथ में देगी, हम कानून हाथ में लेके नहीं करते काम, हम कानून का हाथ में नहीं लेते, कानून हमारे साथ में होता है। नहीं, प्रोफेसर रागी भी कानून हाथ में नहीं लेते, कानून हमारे साथ। एक मिनट, कानून, अरे भाई साहब, इतना बड़ा आरोप लग गया आप पर, वो कह रहे हैं हम जो करेंगे वही कानून होगा, मतलब जहां से हम खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, वो वाला अंदाज है उनका। जी, वो ये कह रहे हैं कि वो जन भावनाओं को हमारी सरकार के पास लेके आएंगे और लीगली जो है हम उस मजार को हटाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।